दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राम मंदिर पर जब शंकराचार्य ने कहा कि अयोध्या में धार्मिक विधि विधान से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो शंकराचार्य अकेले पड़ गए। चारों शंकराचार्य ने जो कहा उसके साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनमानस खड़ा नहीं दिखा। जो भाजपा और मोदी समर्थक थे वो मोदी के साथ खड़े हुए। आखिर ऐसी क्या वजहें हैं कि शंकराचार्य की बातों को जन समर्थन नहीं मिला? क्या शंकराचार्य अपनी जो एक धार्मिक राजनीतिक जो परिवेश है उसमें अकेले पड़ते गए? क्या आरएसएस ने शंकराचार्य के साथ खड़ा होने की जो एक तरीके से आप देखेंगे कि उनका समर्थन करने की जो बात थी, तो आरएसएस की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। क्या सामाजिक और धार्मिक मामलों में अब आरएसएस शंकराचार्य से ज्यादा बड़ा है? क्योंकि मोहन भागवत 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं और मोहन भागवत का पहुंचना ये बताता है कि आरएसएस की भूमिका राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्या है। और अगर आरएसएस ये कहे कि जो वहां पर धार्मिक विधि विधान से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता था? लेकिन शंकराचार्य के कहने पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज न्यूज न्यूज 24 ने खबर दी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रतीकात्मक यजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। बाकी जो ट्रस्टी हैं राम तीर्थ जो ट्रस्ट है उसके, वो लोग सपत्नीक शामिल होंगे। लेकिन शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, उन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला, उन्हें बुलाया भी नहीं गया और बाकी जो चारों शंकराचार्य हैं, वो लोग अपनी बात कहते रहे। तो क्या है ये पूरी राजनीति? आखिर शंकराचार्य के साथ जनमत या जनमानस या जनता क्यों नहीं खड़ी होती है? क्योंकि 80 करोड़ हिंदुओं के अगर वो सबसे बड़े एक तरीके से आप कहें कि सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं और उनके साथ जनमत नहीं दिखाई देता है, तो क्या भारत की सामाजिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आ गया है? क्या लोग शंकराचार्य से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। संतोष सारंग जी हैं हमारे साथ। और संतोष जी, स्वागत है आपका। मेरा जी पहला सवाल जी यही है कि आखिर शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद, निश्चलानंद सरस्वती जो दोनों ज्यादा मुखर हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर जो उन्होंने एक अलग राय रखी है उस पर वे अकेले पड़ते जा रहे हैं? भाजपा समर्थक या कह दें कि जो बीजेपी का वोटर है और उसके अलावा जो विपक्ष का वोटर है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है कहती है कि शंकराचार्य ने मना किया है, उनसे क्यों नहीं सवाल हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? नंदलाल जी, जो जो जिस दौर से देश गुजर रहा है, उस हम्म। दौर में सरकार का जो भी विरोध करेगा या सरकार की जो इच्छा है उसके विरुद्ध जाएगा, वह आलोचना का शिकार होगा। जो ट्रोल आर्मी है, वो उसका शिकार होगा। अभी इसके पहले भी आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी यह देखा है कि कैसे अ, दरअसल इस सरकार का जो अंग्रेजों की जो नीति थी, बांटो और राज करो, उसी नक्शे कदम पर भाजपा चल रही है। और जो पीछे संघ है, उसका जो मातृ संस्था है, वो किसानों का जो आंदोलन हुआ, जिसमें 700 लोग किसान मरे भी, उसमें भी देखा गया कि किसानों ने जो आंदोलन किया कृषि बिल के खिलाफ, उसमें सरकार के जो समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, जो आजकल बल्कि नागरिक अब लोग रह नहीं गए हैं। इस दौर में, अमृतकाल में, नागरिक अंधभक्तों में बदल गए हैं। सरकार चाहे जो कुछ भी कहे, उसके हाँ में हाँ मिलाना है। तो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, सब कुछ सब कहा गया। और वो किसान छोड़ दीजिए, किसानों का और भी दिल्ली में एक बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें भी क्या क्या नहीं उनको कहा गया कि ये जींस वाले किसान हैं, ये फर्जी किसान हैं। तो पैसे वाले खालिस्तानी किसान, है। तो एक एक समानांतर किसानों को सामने कर दिया गया, जो सरकार के समर्थक जो किसान थे। छात्रों का आंदोलन जब हुआ, तो उनको भी कहा गया कि ये फर्जी है, और ये जो विरोधी दल के जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, वे लोग भड़का रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इस दौर में जो कुछ भी सरकार की इच्छा के विरुद्ध, उसकी नीति योजना के खिलाफ जो भी बोलेगा,
वह उसका शिकार होगा। वही हो रहा है आज। जो अब देखिए, संत महात्माओं शंकराचार्यों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया है, यानी धर्म को धर्म से लड़वाया जा रहा है। राजनीति को धर्म की चाशनी में लेकर जो चुनावी जो एक शरबत बनाया गया था, मतलब धर्म और राजनीति को मिक्स करके, उसको देखिए ना, राजनीति और धर्म आमने सामने है राम मंदिर को लेकर, और धर्म को भी धर्म से की टकराहट हो रही है। हमारे देश में जो सनातन परंपरा है, जो हिंदू जो धर्म और रीति रिवाज है, उसमें जो शंकराचार्य हैं, वो सनातन धर्म के सबसे बड़े जो आधिकारिक धर्मगुरु कहलाते रहे हैं। हम थोड़ी टिप्पणी उस पर करना चाहेंगे कि जो शंकराचार्य का जो इतिहास है, थोड़ा उस पर गौर करना जरूरी है। नहीं, उससे शंकराचार्य पहले जी क्योंकि हम इतिहास पे जो है बहुत जाने की जो मुझे लगता है कि उसमें देखना पड़ेगा कि हम कितना जो है उस पर बात कर पाते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि जैसे अब आप अंबेडकर के बारे में कुछ कहा जाता है, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अंबेडकर से नफरत करते हैं और उनकी प्रतिमा तोड़ देते हैं, तो एक रिएक्शन आता है कि ऐसा हो गया, प्रोटेस्ट होने लगता है। आप यादवों के खिलाफ कुछ कहिए या फिर अति पिछड़ों के खिलाफ कुछ कहिए, एससी एसटी का एक्ट का जो कार्यक्रम था, कानून था, या फिर दलितों के खिलाफ जो हिंसा होती है, चाहे वो रेप हो, बलात्कार हो, सामाजिक बहिष्कार हो, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, तो उस पर जनमत आता है कि जैसे आप देवरिया वाला कांड देखिए, जिसमें यादव परिवार के साथ जो हिंसा हुई, उसमें ब्राह्मण परिवार भी शामिल था, जो एक तरीके से यादव और ब्राह्मण के बीच का संघर्ष था। लेकिन वहां पर जो है यादव अपने साथ खड़े हुए, ब्राह्मण अपने साथ खड़े। शंकराचार्य के मुद्दे पर जो है ये लोग साथ नहीं आते। क्या अब हर जाति समुदाय की प्राथमिकता बदल गई है? मैं इस मुद्दे से बात करना चाहता हूँ, इस एंगल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम शंकराचार्य पर जाएंगे तो जब हुआ तब समाज में बहुत ज्यादा एक तरीके से आप देखेंगे कि अलगाव था। दलित पिछड़ों को उतने अधिकार नहीं थे। शंकराचार्य एक जो है जाति समुदाय से जो है आप देखेंगे कि उसको स्टैब्लिश करते हैं। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम आजाद भारत में बात कर रहे हैं, 1947 के बाद के भारत में बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शंकराचार्य की जो अथॉरिटी है वो समाज में कमजोर होती गई। क्या आप इस बात को ऐसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इधर के दौर में जो कुछ चल रहा है, कभी कभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनकी प्रशंसा करने का दिल करता है। वैसे तो वो ब्राह्मणवाद, पाखंड, कर्मकांड में आकंठ डूबे नजर आते हैं। संसद भवन के उद्घाटन में भी देखा गया, और लगातार मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। लेकिन जब माँ का देहावसान हुआ था तो उन्होंने मुंडन नहीं कराया था, तो एक तरह से ब्राह्मणवाद पर उन्होंने एक चोट ही किया था। अभी जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं हो रहा है, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, उसके बावजूद ये जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो एक तरह से वे चोट कर रहे हैं। मतलब धर्म, शंकराचार्य से बढ़कर तो कोई है नहीं इस देश में, जो मान्यता हमारी रही है, उसके बावजूद उन्होंने ये उनको एक तरीके से नकारा है। यानी जो शंकराचार्य कह रहे हैं उसको, उसके खिलाफ जो तथाकथित साधु संत हैं, जो संविधान के खिलाफ बोलते रहे हैं, जो दलित पिछड़ों को के खिलाफ बोलने वाले जो साधु संत हैं, जो वैज्ञानिक और तार्किक बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जैसे लोग हैं, जिनके जीभ काट लेने और सिर काट लेने की बात करने वाले जो तथाकथित साधु संत हैं, वे शंकराचार्य के विरोध में बोल रहे हैं। शंकराचार्य का पक्ष मैं नहीं ले रहा हूं। दरअसल शंकराचार्य, स्वाभाविक है कि धर्म को जिस तरीके से पिछले 2-3 दशक में धर्म को राजनीति के साथ जैसे मिलाया गया है, वो धर्म का नुकसान ही हो रहा है। हिंदू धर्म को ऊंचाई नहीं मिल रही है, वो मजबूत नहीं हो रहा है, उसको नुकसान ही पहुंच रहा है। शंकराचार्य को सनातन जो संस्था है, जो हिंदू धर्म है, उसको मजबूत करने के लिए जो 4 पीठ बनाए गए थे आदि शंकराचार्य ने, जो चारों देश के चार कोने में जो 4 पीठ बनाए, वो इसीलिए बनाए थे। लेकिन आपको देखना होगा कि आखिर सनातन जो है परंपरा, या जो हिंदू धर्म है जिसके ये शंकराचार्य हैं, जो लगातार
संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। पुरी के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 21 में बिहार के दरभंगा में आए थे धर्म संसद में, और वहां मणिगाछी में बोला था कि संविधान हमारी संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, उसके विरुद्ध है। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि जो सनातन धर्म है, जो हिंदू परंपरा है, वो दलित पिछड़ों के खिलाफ है। नहीं तो संविधान, जो हमारा संविधान है, वो जो सदियों तक दलित पिछड़ों को सताया गया, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया, असमानता थी, नौकरी से लेकर शिक्षा से में भी उनकी भागीदारी नहीं थी। मनुस्मृति से लेकर जो तमाम धार्मिक ग्रंथ है, उसमें यही है कि शूद्रों का काम तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो उन्होंने जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, वो उतना ही नहीं कहा कि संविधान हमारी जो संस्कृति के खिलाफ है, वह संविधान जो समता की बात करता है, जो बंधुत्व की बात करता है, जो मानवता की जो मूल भावना है, बंधुत्व, समानता, यही ना भाई। अगर ईश्वर है और सभी ईश्वर की संतान है, तो फिर उसमें कोई छोटा कोई बड़ा कैसे हो सकता है? कि कोई अति शूद्र कैसे हो करके उसके साथ छुआछूत किया जा सकता है? उन्होंने क्या कहा था, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने वहां दरभंगा में एक श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक कोट करते हुए कहा था। आप जरा उसको सुनिए। उस प्रभु श्री राम के मुंह से, सॉरी, श्री कृष्ण के मुंह से क्या कहलवाया गया? उसमें है, कृषि गौ रक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म सुदर्श्यापि स्वभावजम। मतलब कि खेती, गोपालन, क्रय विक्रय व्यवहार, ये सब वैश्य के कर्म मतलब स्वाभाविक कर्म है, और तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। इसका उदाहरण देते हुए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मणिगाछी में कहा था, जब उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, कि किसान आंदोलन गलत दिशा में है। उन्होंने एक और बात कही थी कि जो मंत्र की शक्ति है, वह परमाणु ऊर्जा से भी अधिक प्रभावी है। यही तो सनातन धर्म है, जो शूद्रों के खिलाफ है। तो ऐसे शंकराचार्य, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि तन मन से वो शुद्ध होने चाहिए, जिनकी वाणी में ओज होना चाहिए, जो मानवता की बात करे, वे धर्म सम्मत बात करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि पीठ की स्थापना ही इसीलिए की गई थी। जी, मैं अगर ये कहूं सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर, दो कि शंकराचार्य अब सिर्फ ब्राह्मणवाद और मनुवाद के पोषक और उसके प्रतीक बन के रह गए हैं और उसी के लिए वो लड़ रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं है ये। आज क्या, वो शुरू से ही उस पद पर जो पदवी मिली है शंकराचार्य की, वो पदवी ही है उनके लिए कि जो ब्राह्मण, जो द्विज जाति से आने वाले लोग हैं, और जो सनातन की जो परंपरा है, वो मनुस्मृति, वेदांग से निकली है, शास्त्र से निकली है, जिसमें शूद्र के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है जिसको पढ़ करके घृणा होती है, ऐसे धर्म ग्रंथों की। उसके पक्ष में स्वामी जितने ये शंकराचार्य हैं, या जो महामंडलेश्वर या साधु संत है, वो बोलते हैं। तो पहले चूंकि लोग बोलते नहीं थे, जो एक बड़ी आबादी थी दलित पिछड़ों आदिवासियों की, वो बोलती, ये लोग बोलते नहीं थे, क्योंकि बोलने की आजादी नहीं थी। संविधान ने, और संविधान में जो वर्णित जो कुछ ताकत मिली है संविधान के माध्यम से, उसके बाद लोग बोलने लगे। धर्म में जो बुराइयां हैं, जो शूद्रों के बारे में जो बोला गया, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, मुखर आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में ये ओबीसी है, जो खुद को कहते हैं कि ओबीसी है, तो ओबीसी शूद्र में आता है। अभी इनके बारे में कहा भी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कि स्पर्श करेंगे राम मंदिर, जो राम की मूर्ति है, और हम क्या ताली बजाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उसके पीछे एक मंशा ये भी होगी कि ओबीसी होकर, शुद्ध होकर राम की प्रतिमा कैसे छुआ जाएगा। अभी राजस्थान से खबर आई, जो वहां थाने में वहां के कुछ दलित समाज के लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें
उन लोगों से राम मंदिर के लिए चंदा लिया, लेकिन अब चंदा वापस किया जा रहा है कि आपके चंदे से भगवान भोग नहीं लगाएंगे। तो ये तो कटु सच्चाई है। मैं ये कहना चाहता हूं उन शूद्रों को या दलित पिछड़े समाज के लोगों को कि आपको मंदिर में प्रवेश करना निषिद्ध था। आज भी बहुत सारे देश के बहुत सारे मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित है। तो भाई क्यों जा रहे हैं? अगर भगवान हमारे हैं तो सारे दरवाजे खुले होने चाहिए। हम तो खुद एक चाहते हैं कि तुम हमारा अपमान करो। अभी जीतन राम मांझी जो यहाँ बिहार सरकार में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मंदिर में गए थे, दुर्गा मंदिर में मधुबनी या दरभंगा में गए थे, तो वापस होने के बाद धोया गया था। यह क्या दर्शाता है भाई? और उसके बाद उनका बेटा जो है संतोष कुमार सुमन, वो सनातन धर्म की रक्षा में लगा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? हम खुद जाते हैं अपमानित होने। एक एक जो मुद्दा और है उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि जब रामदेव ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और ओबीसी की ऐसी की तैसी, तो उन्होंने ओबीसी की ऐसी की तैसी की या शंकराचार्य की ऐसी की तैसी की या हिंदू वर्णवाद या हिंदू व्यवस्था की ऐसी की तैसी की? तीनों की ऐसी तैसी की है। दरअसल वो ओबीसी से है, मतलब यादव जाति से है, ये तो मानी पक्की हम्म, बात है। हरियाणा के हम्म, यादव समाज परिवार में पैदा हुए और आज हम्म, वे सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि हम्म, मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, हम्म, मैं द्विवेदी ब्राह्मण हूं, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूं। इस दौर में जब सनातन अपने अ, उफान पर है, उस दौर में अगर एक यादव जाति का आदमी ये कहता है खुलेआम ठोक करके, तो हम्म, ये उस वर्ण व्यवस्था को भी चुनौती दे रहे हैं लोग। मैं तो कहता हम्म, हूं कि सारे शूद्र समाज के सारे लोग लगातार बोले कि मैं शूद्र नहीं हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। और हम्म, अपनी जाति में अभी तो बहुत पिछले दिनों कहीं से खबर आई थी कि जो ये चर्मकार कोई था जिसने अपने नाम के टाइटल में राम के बदले कोई वर्मा या कुछ रख लिया था, तो वहां उनको प्रताड़ित किया गया था। ऐसे दौर यही में अगर मयूर रामदेव जैसे पावरफुल आदमी अगर यही मयूर कहते भैया हैं कि हम केजरीवाल, ब्राह्मण हैं, मैं तो आपको ऐसी बता रहा तैसी हूँ उसकी भी कर रहे हैं और ओबीसी समाज की भी कर रहे हैं, मैं जिसकी आपको निंदा बता होनी रहा हूँ चाहिए। मैं जी। आपको बता रहा हूँ ये जो बर्मा वाला केस है, जो एक मोची हैं जो जूता ठीक करने का काम करते हैं अभी भी, जो है हम्म। यही मयूर विहार फेज 1 में है, उनके साथ भी ये समस्या है। शायद आप उसी घटना का जिक्र कर रहे जी हो। जी बिल्कुल। वो जो है अपनी एक दुकान लगाते हैं और वहां बैठ के जूते ठीक करते हैं और तमाम जो उनका बिजनेस है, जो धंधा है, करते हैं। तो उन्हीं के पास आकर के उन लोगों ने कहा था कि तुम बर्मा नहीं चमार लिखो। तो इस तरीके की चीजें जो उदाहरण दे रहे हैं आप, वो भी है। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या जब रामदेव ने ओबीसी की ऐसी की तैसी कही और ये किया, तो दरअसल रामदेव के मुंह से ये मोदी द्वारा कहा गया शब्द था, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मोदी ओबीसी हैं, और जब रामदेव ने कहा तो दरअसल वो स्टेटमेंट जो है एक तरीके से नरेंद्र मोदी का डिफेंस था? इस पर तो हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे कि उसके पीछे क्या मंशा है, लेकिन ये निस्संदेह कि रामदेव अ, भाजपा, मोदी, आरएसएस के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, आज से नहीं। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से, उसके बाद भी हम्म, सलवार पहनकर भागे थे, यह भी देश ने देखा है। पेट्रोल की कीमत घटा रहे थे, यह इसे भी लोगों ने देखा। अभी कुछ दिन पहले भी विवादित बयान उन्होंने मीडिया वालों ने पूछा तो क्या क्या नहीं बोला है। तो पीछे से छद्म रूप से वे भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। अब ओबीसी को बाद का बयान उनका सुनिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ओबीसी के खिलाफ तो मैंने बोला नहीं, ओवैसी के खिलाफ बोला। मतलब कैसे शब्दों का खेल ये लोग खेलते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हालांकि उन्होंने ओबीसी की ऐसी तैसी ही बोली थी, आप बार बार वीडियो देखेंगे तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन उसे हम्म, उन्होंने ओवैसी से जोड़ा। तो रामदेव जैसे जो लोग हैं वे हिंदू धर्म के लिए भी नुकसानदेह है और पिछड़े हम्म। समाज के लिए भी ऐसे लोग जो है दुश्मन ही है। तो रामदेव से भला किसका है? आरएसएस का भला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल है, आरएसएस का भला है, बीजेपी का भला है।
पिछड़े समाज को क्या भला, यादव समाज को ही लीजिए, यादव समाज को क्या मिला है? हम्म। ऐसे लोग हमारे देश में जो दलित पिछड़े परिवार में पैदा हुए, अब तो वे दरअसल दलित पिछड़ा है नहीं, यादव है नहीं, अकूत संपत्ति है, सत्ता का जो एक पीछे से पूरी पावर है सत्ता की उन पीछे, तो अब एक क्लास में बदल गया है, मतलब उनकी जाति जो है अब वो कास्ट से क्लास में बदल गए। आप हाँ। देखिए भी बहुत सारे उपन्यासों में ये चर्चा है कि दलित पिछड़े समाज के लोग, मैं एक रामधारी सिंह दिवाकर की यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 7-8 उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यासों का मूल मर्म यही है कि कैसे जो दलित और धोबी और जो शूद्र समाज में पैदा लेने वाले, जो अछूत समाज में तथा कथित रूप से जो अछूत समाज कहते हैं, दलित समाज में पैदा लेने वाला व्यक्ति जब अधिकारी बनता है, जब नेता बनता है, उनके पास जब पैसे आ जाते हैं, पावर आ जाता है, तो वो अपने समाज को भूल जाते हैं और फिर बात उनकी करते हैं जो मनुवादी व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। तो आप ऐसे लोग रामधारी की हमेशा, बात कर। ऐसे लोग जब तक उनके पास सामाजिक चेतना नहीं होगी, तब तक समाज को यह सब झेलना पड़ेगा, देखते रहना होगा। और जो दलित पिछड़े समाज हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उन्हें जवाब दे, उन्हें घेरे, ये मेरा कहना है। एक चीज और मैं जो है थोड़ा सा उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ तो जो पोप हैं, जो रोम में बैठते हैं, वेटिकन में बैठते हैं, वो और जो रसिया का पोप है वो अलग है। ऑर्थोडॉक्स चर्च के वो प्रतिनिधि होते हैं जो रूस में होते हैं। वो दोनों पोप मिले, वो दो एक शाखाएं हैं, ब्रांच है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले चर्चा की, जो खबरें आई थी कि हमारे लोगों पर, मतलब जो चर्च को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स के हों या फिर जो अभी जो पॉपुलर जो चलता है वो, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने ये बात नहीं की कि क्या दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे धर्म में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि हम कैसे अपने लोगों को एकजुट रखें, उनकी सुरक्षा करें। दो पोप, ईसाई धर्म के दो बड़े प्रतिनिधि। जब भारत में जब चुनाव होते हैं तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। फिर जब बात ये आती है तो फिर उसमें आरएसएस कहता है कि सब, बीजेपी और आरएसएस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मोहन भागवत भी कहते हैं कि हमने जो है जुल्म किया है, ब्राह्मणों ने जाति बनाई, ये सब किया, और सब कुछ होता है। लेकिन जब दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, और अत्याचार हिंदू ही करते हैं जो सक्षम है, जो, आप देखिए आरक्षण पर बात होती है कि इनको आरक्षण कैसे मिल जाता है, सरकारी नौकरी कैसे मिल रही है, मेरिट की बात आने लगती है, और फिर उनके साथ तमाम तरीके के जुल्म होते हैं। लेकिन शंकराचार्य कभी नहीं बोलते, जबकि वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। क्या जब से देश आजाद हुआ है, जब से संविधान आया, जब से लोकतंत्र आया, उसके बाद से जो है शंकराचार्य ने अपने आप को जिस तरीके से धर्म के नाम पर समेटा, वही वजह है कि आज ये लोग एक तरीके से अकेले पड़ते जा रहे हैं, इनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, देखिए शंकराचार्य, पहले भी मैंने बोला कि शंकराचार्य संविधान के विरोध लगातार बोलते रहे हैं। हरिद्वार में भी धर्म संसद हुआ, उसमें साधु संतों ने संविधान पर भी ही हमले किए हैं। इस पूरी सरकार की जो मशीनरी है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे, आर्थिक मुख्य सलाहकार, उन्होंने लिखा था संविधान की मूल आत्मा जो है उस पर उन्होंने हमले किए हैं। तो इस पूरी सरकार का देखिए, यह सरकार पूरी तरह से मनुस्मृति आधारित ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहती है, जिसको ये हिंदू राष्ट्र यह सरकार कर रही है, या इसके नुमाइंदे कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र में वही है कि जाति के आधार पर जो पेशा है, जिसका जो पेशा है वही करे। शंकराचार्य, अभी एक दो शंकराचार्य के और बयान आप देख लीजिए, उससे आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि वे किसके पक्ष में बोलते रहे। इसके पहले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने का भी विवादित बयान सामने आए। उन्होंने एक बार कहा था कि जो महिलाएं हैं वे राजनीति, अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीति में तो आ सकती हैं, लेकिन शंकराचार्य जैसे जो सनातन संस्था है उस पे नहीं, वो शंकराचार्य नहीं बन सकती है। उन्होंने इसके पहले कहा था, मुझे याद है कि 3-4-5-7 साल पहले उन्होंने कहा था कि जब किसी की, हरिद्वार में शायद उन्होंने कहा था
कि जब गलत लोग पूजा करते हैं तो सूखा पड़ता है और अकाल मौत के हालात पैदा होते हैं। उनके बयान देखिए मंदिर मस्जिद को लेकर के भी है। तो उन्होंने राजस्थान में एक बार बोला था कि जब सरकार अगर असफल हो तो कानून हाथ में लेने में क्या बुराई है, क्या गलत है। तो ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं और इनके लिए कानून कोई चीज नहीं है, खिलौना है। तो शंकराचार्य के तमाम बयान आपको जो तथाकथित जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जिसके मूल में ये है कि जो शुद्र है वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा, यानी जिसका जो जिस जाति का जो काम है उस जाति का। तो संविधान तो पावरफुल बनाता है ना। संविधान कहता है कि जो भंगी है, जो चमार है, जो दुष्ट है, वह भी आईएएस बनेगा। और जब वो आईएएस बनेगा तो उसके नीचे कोई चपरासी कर्मचारी ब्राह्मण भी हो सकता है। हमारे देश ने देखा है कि बाबा साहब आंबेडकर इतनी डिग्रियां लेकर के, इतने विद्वान आदमी जब कानून मंत्री बनते हैं तो उनका चपरासी कैसे फाइल फेंक कर भी देता है। तो हमारी सनातन परंपरा, हिंदू जो रीति रिवाज और जो वर्ण व्यवस्था, यही तो है। तो शंकराचार्य इनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? आज देश में तमाम जगह अब देखिए डॉक्टर रीतू का आंदोलन, लगातार दलित समाज से आने वाली उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, पुलिसिया दमन चल रहा है। लक्ष्मण यादव के साथ क्या हुआ, अभी भी विकास मीना जो आईआईटी कानपुर में सुसाइड किया है। इसके पहले भी मैंने कहा था कि आईआईटी जो आईआईएम आईआईटी के 13,000 से अधिक छात्र जो एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं वो छोड़ चुके हैं। तमाम जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है, यानी जो संवैधानिक अधिकार हैं वे खत्म किए जा रहे हैं। मूंछ रखने पर दलितों के साथ कितना अत्याचार होता है। तो ये सरकार, इस सरकार में और जो धर्म है, आप राम की बात करने वाले लोग, राजस्थान में क्या हुआ अभी, अब दलितों के चंदे से भोग नहीं लगेगा तो भाई वो हमारे प्रभु राम कैसे हो गए? मैं तो ये कहता हूं इन धर्म के ठेकेदारों से, अभी आजकल देख रहा था कि शंकराचार्य के विरुद्ध साधु संतों को, एक परमहंस, स्वामी परमहंस आचार्य करके है जो सिर काटते चलता है, राजू करके एक है महंत, वो जीभ काटता है। ये तथाकथित साधु संत नहीं है, ये भाजपा के एजेंट है जो भगवा पहन करके, तो इससे धर्म को ही नुकसान पहुंच रहा है। और ये छोड़ दीजिए, ये जो भगवा लिबास में जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं, क्या वे दलित पिछड़ों के पक्ष में बोलेंगे, संविधान के पक्ष में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अंबेडकर, अभी ब्रजेश पाठक ने अभी यादव मंच करके वहां कैसे दलित को दलितों से, पिछड़ों को पिछड़ों से, एक साधु को साधु से, किसान को किसानों से लड़ाया जाता है। यह सरकार, इस सरकार की तो यही सफलता है, मोदी सरकार की, कि दो भागों में दोनों को एक दूसरे से लड़वा दिया जाए। तो यूपी का जो डिप्टी सीएम है उसने कहा है यादव समाज को फोड़ने के लिए कि जो राम को नहीं मानेगा वो कृष्ण को, जो राम को नहीं भजेगा मानेगा वो कृष्ण को कैसे मानेगा, और जो कृष्ण को नहीं मानेगा वो यदुवंशी तो होगा नहीं। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि राम तब कहां चले गए थे जब शूद्रों के साथ जो पेशवा ब्राह्मण है गर्दन में हांडी टांग देता था, कहता था कि थूकोगे तो हांडी में ही, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कमर में ताकि चलेगा तो उसके पैर के जो निशान है वो हट जाएगा ताकि ब्राह्मण उस पर गलती से भी पैर न रखें। इस देश ने देखा है ये सब। तब हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान है कहाँ थे? क्यों नहीं इन शोषकों को, इन अत्याचारियों को सजा दी जो आज इनको पूजने और प्राण प्रतिष्ठा, इनके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालने वाला है। हम उन्हीं भगवान से, ईश्वर से पूछना चाहते हैं कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 50-100 साल पहले की ही बात है, अभी भी हो रहा है। हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे जो आराध्य देव हैं वे कहाँ चले जाते हैं? और मंदिर में भगवान है, जहां जाकर के, यहाँ मुजफ्फरपुर की घटना एक छोटी संक्षेप में बताता हूं। अभी 5-7 साल 10 साल पहले की बात है, मुजफ्फरपुर का ही एक मनियारी है, उसके उधर कोई गांव है, वहां इसी तरह की घटना हुई थी। एक
दलित समाज का आदमी जो यहाँ शादी विवाह में पूछता है, मतलब दूल्हा जाता है या दुल्हन जाती है वो भगवान के पास, मतलब मंदिरों में, और जो वहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ वो पीरी होता है, वहाँ वहां उनके साथ बड़ी अत्याचार हुआ, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, हंगामे हुए, पुलिस उस पर गई। तो भाई अगर भगवान हैं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, तो ऐसे लोग जाते क्यों हैं वहां? एक सवाल तो ये भी सवाल है। है कि हम जैसे लोग, मतलब हमारे जो दलित पिछड़े लोग, जिनको मंदिरों में प्रवेश करना निषिद्ध है, जिनके पैसे से, चंदा से भगवान भोग नहीं लगाएंगे, जिनके 24 घंटे के जो वो होता है राम कीर्तन, उसमें अभी बिहार से कुछ एक आध साल पहले, 2 साल पहले ऐसी खबर आई कि दलित समाज का जो है आदमी है उसको जाने नहीं दिया गया। 24 घंटे का जो अष्टयाम होता है वहां, देश भर से ऐसी खबरें आती हैं। तो हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव कहाँ चले जाते हैं? इसके पहले कहाँ चले गए थे? तो यह सब वितंडा, यह सब जो खड़ा किया गया है ना धर्म का, वो सनातन धर्म दरअसल ब्राह्मणों का धर्म है, द्विजों का धर्म है, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है, और वे खाए अघाए लोग हैं। शूद्रों को तो तभी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है। और आज तो धर्म को आगे करके, राम को आगे करके, हमारे अंबेडकर, पेरियार, फूले, कर्पूरी या तमाम जो लोग हैं, उनकी विचारधारा को मारने की कोशिश हो रही है। मनुस्मृति को ऊपर ला करके उसके जो विधि विधान है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। शंकराचार्य बिल्कुल नहीं बोलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जो भी बोल रहे हैं वो तार्किक बात बोल रहे हैं। हम ही अभी एक एक मैं आपको, हमारे दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ। ये रामचरितमानस की चर्चा पिछले दिनों हुई थी, एक श्लोक मैं सुनाता हूँ, उससे पता चल जाएगा। ये रामचरितमानस है, इसको मैं कोट कर हम्म, रहा हूँ। एक जो दोहा है, 665 नंबर पेज पर है। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव, मोही समेत बोलिए। विरंची सिव बस ताके सब देव। इसका जो हम्म, अर्थ है, दोहा है, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत, ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं, जो 22 को आने वाले हैं अयोध्या, उनके मुंह से हम्म, कहलवाया गया है। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने का ये रामचरितमानस लिखा हुआ है, उसमें कि मुझ, हम्म, मतलब प्रभु श्री राम समेत ब्रह्मा, बोलिए। शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाएंगे। मतलब अगर ब्राह्मणों की सेवा करें, तभी प्रभु श्री राम समेत शिव, बाकी भगवान उनके वश में होंगे। तो रामचंद्र जी के मुंह से ये कहलवाया गया है, तो पहले तो ब्राह्मणों की सेवा करनी होगी ना। और ब्राह्मण शंकराचार्य है, पूरी जो व्यवस्था, सनातन व्यवस्था है, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण ही है। तो प्रभु श्री राम से कहेंगे कि आप जो है आ रहे 22 को, आप इन लोगों को ज्ञान दीजिए, इनको थोड़ा बताइए कि आप मानवता की अगर बात करने वाले लोग रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, प्रभु श्री राम रहे हैं, आपके लिए अगर अगर सब बराबर है, तो फिर ब्राह्मण की सेवा दलित पिछड़ा समाज क्यों करेगा भाई? हमारी सेवा भी वही लोग कर रहे हैं। आखिरी सवाल जो है लेता हूं मैं आपसे। और आखिरी सवाल क्या है, इस पर एक आप टिप्पणी करिएगा कि मैं देख रहा हूं कि जो भारत में एक तरीके से सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जो मामले हैं, अब उसमें आरएसएस की चलती है। आरएसएस ही चित्पावन ब्राह्मणों का एक संगठन है महाराष्ट्र के। मोहन भागवत उनके सबसे बड़े नेता हैं, सरसंघ चालक हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग जो तय करते हैं, वो सामाजिक मामलों पर भी बोलते हैं, राजनीतिक मामलों पर भी बोलते हैं, जाति पर भी बोलते हैं, धर्म पर भी बोलते हैं, और अर्थ पर भी, पैसे, इकोनॉमी पर भी बोलते हैं। हर मामले में वो बोलते हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि शंकराचार्य लोग जो है इन सब मामलों पर कम बोलते हैं, नहीं के बराबर बोलते हैं। अभी एक करण थापर जो दवाबायर के हैं, उनको इंटरव्यू दिया जो अभी मुक्तेश्वरानंद ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी अपनी सीमा है और हम सीमा नहीं लांघते हैं। जैसे नेता धर्म के मामले में अपना एक तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, जैसे हम लोग राजनीति में नहीं करते। लेकिन आरएसएस जो है वो राजनीति भी करता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मुद्दों पर बोलता भी है, राजनीति भी करता है। आए अब दलित लीजिए, पिछड़े ले लीजिए,
हर समाज के भीतर अपनी पैठ बना रहा है। और मुझे लग रहा है कि शंकराचार्यों की जो पूरी राजनीति है, फिर उनकी जो व्यवस्था है, उनको आरएसएस से ही खतरा है। और जब सब कुछ आरएसएस तय कर रहा है, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी वही तय कर रहा है। उसमें भी आप देखिए, नरेंद्र मोदी प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, मोहन भागवत जा ही रहे हैं। तो जो आरएसएस है, अब वही एक तरीके से शक्तिशाली अम्ब्रेला बॉडी है। छत्र छाया जो है, उसी की छत्र छाया में इस देश के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मुद्दे तय हो रहे हैं। तो जो कंट्रोल है वो आरएसएस का अब हर क्षेत्र पर है। और वो उसने इस मुद्दे में शंकराचार्य को भी ढक दिया, उनको भी जो है एक तरीके से नीचे कर दिया कि मैं ही सुप्रीम हूं, मोहन भागवत ही सुप्रीम है। तो अब ये एक बहुत बड़ा जो है सांगठनिक व्यवस्था के स्तर पर एक बदलाव है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत के इतिहास का यह जो काल खंड है, इस काल खंड में बहुत कुछ टूट रहा है, बहुत कुछ परंपराएं टूट रही हैं, चीजें बदल रही हैं, और इसी दौर में कुछ एक नई चीजें निकलेंगी। अ, अब देख रहे हैं कि जैसे जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। जैसे अब आरएसएस की बात आपने कही, आरएसएस जो संगठन है वो आज तक उसका पंजीकरण नहीं हुआ। कल्पना कीजिए कोई दूसरा अगर संगठन हो जिसको जो रजिस्टर्ड नहीं हो, और करोड़ों का जो बजट, स्वाभाविक है उसके बहुत सारे संगठन हैं जो आदिवासियों के बीच और विभिन्न धर्म के प्रचार में लगा है, कहीं न कहीं से पैसे आ रहे होंगे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कोई उसका हिसाब किताब क्या आम लोग जान रहा है क्या? दूसरा अगर संगठन होता तो उस पे केस मुकदमा सब होता। मेरा कहना है कि आज जो धीरे धीरे पिछले 100 साल में आरएसएस ने बहुत संगठनात्मक तरीके से, षड्यंत्रकारी तरीके से एक रणनीति के तहत बढ़ा है, इसलिए कि वो ब्राह्मणों की संस्था है। और इस देश में जो पहले से साहित्य है वो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताता रहा है, पावरफुल बताता रहा है। सत्ता संसाधन से लेके तमाम जगहों पे उसका असर है। अब शंकराचार्य जैसे की जो परंपरा रही है उस पर आरएसएस का कब्जा नहीं रहा है, वो स्वतंत्र पीठ है। अब इसकी अपनी धारा है, वैचारिक सांस्कृतिक धारा और राजनीतिक भी। अब इसको लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है। इसके बीच से एक नई धारा फूटेगी, मुझे जो विश्वास है, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगे, एक नई धारा चलेगी। चूंकि एक समय देश में बौद्ध का एक शासन था, उसको मिटा करके ब्राह्मणों का शासन आया। अब संविधान अंबेडकर से लेकर और पेरियार फूले की जो एक लड़ाई थी उससे आकर संविधान की बातें होने लगी, दलित पिछड़े बोलने लगे। अब यादव जी कह रहा है कि हम द्विवेदी चतुर्वेदी ब्राह्मण है, तो चुनौती उनके सामने भी है। ये विचारधारा की जो लड़ाई है, एक मनुवाद बनाम संविधान की, यह लड़ाई एक नई दिशा में जाएगी। जितनी कोशिश, जितनी ताकत आरएसएस और मनुवादी व्यवस्था वाले लोग लगा रहे हैं, इधर भी हो रहा है। हमारे समाज के साथ दिक्कत क्या है ना कि लिटरेचर, साहित्य, चाहे वो वेदांग, चाहे उपनिषद हो या मनुस्मृति हो, ये तमाम जो साहित्य है उसकी रचना संस्कृत में पहले हुई। संस्कृत एक खास जाति की भाषा रही और ऐसी भाषा थी जिसको पढ़ने का और उस अध्ययन करने का अधिकार दूसरे को नहीं था। तो जो कुछ लिखा, जिसको मनु का जो विधान है, जो जिसको पहला संविधान कहते हैं लोग, उसके आधार पर समाज को संचालित किया गया। अभी यहाँ से जो आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से देखेंगे तो टकराहट बढ़ रही है। इधर की विचारधारा में भी जो वामसेव जैसे संगठन है, जो दलित, जो अम्बेडकराइट जो संगठन है, सोशल मीडिया ने भी काफी कुछ काम किया है, लिटरेचर रचे जा रहे हैं। सच्ची रामायण, एक समय सच्ची रामायण सिर्फ दक्षिण भारत का ही साहित्य हुआ करता था, अब वो उत्तर भारत में भी पहुंच गया है। फूले पेरियार से लेकर तमाम साहित्य रचे जा रहे हैं, बल्कि अम्बेडकराइट प्रकाशन खुल गए। बहुत सारे जो प्रकाशन बने हैं, निर्माण किया है, इसकी स्थापना की गई है, उससे कई साहित्य सामने आ गए। मैं तो कहता हूं मनुस्मृति की तरह ये शूद्र समाज के लोग भी साहित्य की रचना करें। उसका अपना रामचरितमानस जैसा, रामचरितमानस तुलसी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। रामायण की बात करें 300 से अधिक रामायण है।
तमिल में अलग 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 भाषाओं में है। रामायण हम्म। के अलग अलग, वाल्मीकि रामायण और ये श्री रामचरितमानस की जो कथा है या जो कैरेक्टर है उसमें बहुत कुछ फर्क दिखेगा। 300 रामायण के अलग अलग की कथाएं और किंवदंतियां हैं। तो इसके बीच से एक विकल्प मुझे जो दिख रहा है, ये जो विचारों की टकराहट है, इस टकराहट से एक नई धारा बहेगी और अब दलित पिछड़ा समाज भी साहित्य लिखने लगा है, बोलने लगा है। अब लोग नाम में शूद्र भी लगाने लगा है गर्व से। तो ये मुझे जो लगता है ना, इसके बीच से एक नई धारा निकलेगी। नहीं, मेरा सवाल जो था वो, आप शंकराचार्य की जो बॉडी है और जो आरएसएस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो ये सवाल, अगर शंकराचार्य सिर्फ ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बनकर रह गए हैं तो आरएसएस भी ब्राह्मणों का प्रतिनिधि है। तो आप देखिए कि दोनों में अगर टकराहट होती है तो निश्चित रूप से जो है, आप नई धारा फूटे या न फूटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रहा है राम मंदिर के मामले में, आरएसएस ने शंकराचार्य की जो हेजेमनी है, जो उनका एक वर्चस्व है, उसको चैलेंज किया है। और अगर बिल्कुल चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम वहां नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आरएसएस की वहां पर उपस्थिति है। तो उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, विरोधाभास पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि शायद अब आरएसएस ही जो है इस देश में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर सुप्रीम बॉडी बन जाएगा। भले उसका रजिस्ट्रेशन ना हो, उसका रेगुलेशन ना हो, सरकार उससे पूछती ना हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जो है यूपीए की सरकार हो या गठबंधन की तमाम पार्टियों की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आरएसएस के खिलाफ रजिस्टर मेंटेन कर सके कि आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ से चंदा लिया और कहाँ से आपने बातें की। तो जो मेरा ये कहना था कि आरएसएस ने जिस तरीके से शंकराचार्य की हेजेमनी या वर्चस्व को चैलेंज किया है, उसके बाद से इस देश में राम मंदिर के बाद आरएसएस ही सुप्रीम है, वही जो कहेगा वही होगा। फिलहाल तो वही दिख रहा है, क्योंकि जो सत्ता है वो उसके हम्म। पास है और सत्ता पावरफुल है। जनता जब तक मैंडेट दे रही है तब हम्म। तक भाजपा और उसकी जो मदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आरएसएस है, वो तो हम्म। सुप्रीम पावर के रूप में दिख ही रही है। और वे, हम्म। मुझे लग रहा है कि अभी ये कुछ दशक चलेगा, जब हम्म। तक जो अ, शूद्र समाज है, जो दलित पिछड़ा समाज है। एक अच्छी बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में मनुवाद है, और मनुवाद जो है दलित पिछड़ा समाज के खिलाफ है, हम्म। उसके हक हुकूक के खिलाफ है। वो उसके एक्शन में भी दिखता है, व्यवहार में भी दिखता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी फिलहाल कुछ दशक मुझे लगता है कि आरएसएस हो, बीजेपी हो, ये पावरफुल दिखेगी। इस ये बहुत कुछ जो धर्म के जो स्वरूप है। अब एक प्रमोद कृष्णन आचार्य है, वो कांग्रेस के हैं, पता नहीं कांग्रेस क्यों ऐसे, रखा है। मैं एक टिप्पणी करके मैं ये कर रहा हूं कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों का मैं जिक्र ही उसी की बात कर नहीं। रहा हूँ, और आरएसएस और बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ। उनकी उनके वक्तव्य से साफ दिखता है कि वो आरएसएस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम तो अपने आप में सर्वव्यापी है, शक्तिशाली है, तो उनके लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है। तो इस अभी जब आम आदमी कोई भी काम करता है तो पंडित से दिखवाता है और मुहूर्त की बात करता है। ये भी तो सनातन परंपरा रीति रिवाज है। तो ये चीजें टूट रही हैं। आरएसएस के लीड तो वही कर रहा है एक तरीके से, पीछे से आज जो दिख रहा है। तो आरएसएस की वजह से धर्म को भी नुकसान है, जान लीजिए। आप छोड़िए ना, रामायण महाभारत जब टेलीविजन पर सबसे पहले जब आया, रामानंद सागर और ये लेकर आए, तो आज से अधिक पूरे देश में राम भक्ति और राम कथा को लेकर के एक एक आदमी घर, मतलब जिस दिन चलता था सप्ताह में एक दिन, मतलब गरीब के टोले में भी बैटरी ला करके भाड़े पर और चलता था, और सैकड़ों लोग एक जगह होते थे, दूर दूर लोग जाते थे देखने। उस समय जो राममय पूरा देश हो गया था। तो आज जो राम मंदिर बन रहा है, जिस जिस तरीके से सुनने में आया कि कांग्रेस का कोई गया वहां अयोध्या, तो उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ। जिस तरीके से हिंसक तरीके से जय श्री राम का नारा लगाया जाता, उससे तो दो फाड़ हो रहा है ना। तो आज आरएसएस लीड भूमिका में है, पीठ पीछे शंकराचार्य को भी चुनौती दी जा रही है। उससे मीडिया जो गोदी मीडिया है वो अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन इससे सनातन और हिंदू धर्म को नुकसान हो रहा है।
इससे फायदा नहीं हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ वही कि जब रामायण महाभारत चला था उस समय इससे अधिक एक-एक आदमी सीता और राम के प्रति जो श्रद्धा थी, आज श्रद्धा नहीं है, बाँट दिया है। जो बीजेपी और तथाकथित हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के साथ वाले लोग हैं, वो राम की बात कर रहे हैं और जो बाकी लोग राम को मानते भी रहे हैं, वो बीजेपी और आरएसएस की वजह से राम से घृणा करने लगे हैं। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है संतोष जी, जो है इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। इस पर लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो दौर है उसमें जो लोग संविधान को मानने वाले हैं, उन्हें संविधान, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो संविधान और लोकतंत्र बचाने के साथ आपको अपने महापुरुषों, अपने जो प्रतीक चिन्ह हैं, जिनकी लड़ाई है, जो आपके प्रेरणा देने वाले हैं, उनको बचाने की जरूरत है। उनके मूल्यों को, उनके विचारों को कस के पकड़ के उसको प्रसारित करने, लोगों के बीच ले जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो आंधी चल रही है इसमें काफी कुछ बदलेगा। और जिस तरीके से संविधान बदलने की मांग होती रही है, जिस तरीके से जो है एक देश एक चुनाव, एक देश एक, हर चीज एक कर दो, ये सारी बातें होती रही हैं, तो ऐसे दौर में 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है और वो बताएगा कि व्यवस्था का रुख क्या होगा, आगे क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। बहुत शुक्रिया संतोष जी। दोस्तों, आप सब हमसे जुड़े, आप सबका शुक्रिया। देखते रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।